सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और शेड्यूल जो है फाइनली ऑफिशियली शेड्यूल अब पब्लिश कर दी गई है। आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो और इसमें जो डेट दिया गया है उसके बारे में मेंशन करने वाला हूँ कि अभी क्या क्या इसमें डेट आई है, कौन कौन सी डेट जो आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, कौन कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या डेट इसमें दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गई थी 20 सितंबर से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आप 20 सितंबर से ही कर सकते थे। तो इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 17 नवंबर तक दी गई है। दैट मीन्स कि 17 नवंबर तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की अगर मैं बात करूँ तो 8 नवंबर टू 17 नवंबर तक इसकी चॉइस फिलिंग करनी होगी आपको। और इसकी जो अलॉटमेंट होगी, जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होती है, वो 18 नवंबर टू 19 नवंबर तक इसकी हो जाएगी। रिजल्ट आपको 20 नवंबर तक आ जाएगी। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 21 नवंबर टू 27 नवंबर तक इसकी डेट रहेगी। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट की जो डेटा आपको शेयर किया जाएगा एमसीसी के पोर्टल पे, वो 28 नवंबर टू 29 नवंबर को की जाएगी। ये है आपके फर्स्ट राउंड की शेड्यूल। राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की जो डेट रहेगी वो 4 दिसंबर से स्टार्ट होगी 9 दिसंबर तक रहेगी। चॉइस फिलिंग की जो डेट है एंड लॉकिंग की जो डेट है वो 5 दिसंबर टू 9 दिसंबर तक होगी। प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट की मैं बात करूँ तो 10 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रहेगी। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, जो राउंड 2 की रिजल्ट होगी वो 12 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। तो वहीं आपको ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग की बात करो 13 दिसंबर टू 20 दिसंबर तक आपकी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग की डेट होगी। राउंड 3 की डेट को देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है वो आप 26 दिसंबर टू 1 जनवरी तक आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अगर मैं बात करूँ तो 27 दिसंबर टू 1 जनवरी तक इसकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की डेट होगी। और प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट होती है, उसकी जो डेट होगी 2 जनवरी से 3 जनवरी तक होगी। रिजल्ट जो इसकी होगी वो 4 जनवरी को पब्लिश की जाएगी। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग की मैं बात करूं तो 6 जनवरी टू 30 जनवरी तक आपको रिपोर्ट करना होगा। चलिए ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड को भी देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट इसमें दी गई है वो 18 जनवरी टू 21 जनवरी तक होगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो डेट रहेगी 18 जनवरी टू 21 जनवरी की इसकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की डेट होगी। तो वही अलॉटमेंट की मैं बात करूँ तो 22 जनवरी टू 23 जनवरी को अलॉटमेंट होगी। रिजल्ट जो इसकी है वो 24 जनवरी को पब्लिश कर दी जाएगी। रिपोर्टिंग की जो डेट रहेगी वो 25 जनवरी होगी। फिर 25 जनवरी टू 30 जनवरी तक इसकी रिपोर्टिंग की डेट होगी। चलिए देखते हैं कि ऑल इंडिया की जो राउंड 1 की होती है कि वो आपको लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की क्या डेट दिया गया है इसमें, या फिर स्टेट को कब कब इसको फाइनलाइज करना है, कब स्टेट की डेट लास्ट रहेगी, लास्ट ज्वाइनिंग की डेट क्या रहेगी। तो स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 18 नवंबर टू 27 नवंबर तक इसकी स्टेट काउंसलिंग जो है वो फर्स्ट राउंड की चलेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो 4 दिसंबर को होगी। ऑल इंडिया की जो डेट है वो 20 सितंबर टू 20 नवंबर तक की रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट की डेट जो है, और इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो है उसकी डेट है 27 नवंबर। तो वहीं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करूँ तो 4 दिसंबर टू 12 दिसंबर जो है वो ऑल इंडिया डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चलेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इसकी है वो है 20 दिसंबर। स्टेट काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 12 दिसंबर टू 23 दिसंबर तक इसकी काउंसलिंग की डेट रहेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी इसकी 28 दिसंबर को होगी। राउंड 3 की बात करूँ तो 26 दिसंबर टू 1 जनवरी तक ऑल इंडिया की होगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसकी 30 जनवरी तक रहेगी। तो वहीं स्टेट काउंसलिंग की बात करूँ तो 7 जनवरी टू 30 जनवरी तक आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चलेगी, और जो 18 जनवरी है आपको लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी। स्टे वैकेंसी की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया 18 जनवरी टू 24 जनवरी तक चलेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो 30 जनवरी तक हो जाएगी लास्ट डेट। और स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 25 जनवरी टू 30 जनवरी तक इसकी काउंसलिंग चलेगी, और 5 फैब तक आपको लास्ट डेट दी गई है ज्वाइनिंग की। तो ये जो शेड्यूल में जो डेट दिया गया है वो आपको माइंड में रख लेना है, इस चीज़ को आप सेव कर लो। बट सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेट
जो स्टेट रजिस्ट्रेशन होती है, स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जाती है, वो रजिस्ट्रेशन बहुत सारे स्टेट ने क्लोज कर दिया था, बट अब धीरे धीरे फिर से वो स्टेट जो है वो रीओपन हो रही है। 1-2 दिन का टाइम मिल रहा है, बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपने रैंक और बजट के अकॉर्डिंग ब्रांच को देखते हुए कौन कौन से स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन जो आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला है इस बार। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो अब दोबारा नहीं खुलेगी। अभी जो खुल रही है जो भी स्टेट को, उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है या नहीं करना है, इस चीज़ को आप देखते हुए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, ताकि बाद में कोई भी दिक्कतें आपको ना हो। जो कैंडिडेट अभी एलिजिबल नहीं है, जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट है, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि वो परेशान ना हो। उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा जब वो एलिजिबल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जब खत्म होगी तब कट ऑफ डाउन की जाएगी। कितना परसेंटाइल किया जाएगा ये चीज़ें अभी नहीं बताई जा सकती है, मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा, बट आपको उस टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। कौन कौन से स्टेट को करना है, अगर आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो 40 डेज का मैक्स मिनिमम टाइम जो है इसकी लगती है। तो पहले से ही आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखना होगा कि कौन कौन से स्टेट में कौन से ब्रांच आपको मिल रहे हैं, क्या बजट आपको लगने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में एटलीस्ट आपको अभी से प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न है या कुछ आपको ऐसी चीज़ें के बारे में जानना है जो आपको आइडिया नहीं है, दैट मीन्स कि कौन से स्टेट में आपको क्या चांसेस मिल सकते हैं, कौन से राउंड में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए 3rd राउंड तक आपके लिए जाना बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारे चीज़ों के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं जिसमें पूरी गाइडेंस होती है जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलती है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारा, या QR कोड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपली स्कैन करने मात्र से ही आप वहाँ ज्वाइन कर लोगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।